आदेश जारी हुआ है केंद्र सरकार की ओर से और यहाँ पर बताया गया है कि विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने तक विद्यालयों में टीवी पर चलेगी क्लास। तो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने दिए सुझाव। तो पंचायतों में टीवी पर चलेगी क्लास, तो क्या है पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आप वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं, क्या जानकारी इस बारे में है। तो यहाँ पर मामला शुरू हुआ है नई दिल्ली से। कोरोना काल में बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा को सभी की पहुँच में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को सरकार को एक अहम सुझाव दिया, जिसमें कहा गया है कि जब तक कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती और स्कूल नहीं खुलते, तब तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक बड़ा टेलीविज़न लगाया जाए, जिसे खुली जगह या फिर किसी बड़े सभागार में लगाया जाए, जहां स्मार्टफोन या टीवी से वंचित बच्चे निर्धारित समय पर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा, शिक्षा मंत्रालय की इस संसदीय समिति ने इस दौरान दिव्यांग बच्चों का भी ख्याल रखने का सुझाव दिया। खास बात यह है कि समिति ने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर यह पहल तब की जब हाल ही में आई रिपोर्ट में यह सामने आया कि सिर्फ 30% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे में बाकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। समिति ने इसके बाद ही मंत्रालय से ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ना पूरा ब्यौरा तलब किया, जिसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई में ढिलाई दिखाने वाले आधा दर्जन राज्यों को पहले चरण में तलब भी किया। आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों को भी इस मामले में तलब किया जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि बच्चे जब किसी मान के चलो पंचायत में जो भी इससे वंचित बच्चे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जिनके घर पर टीवी नहीं है, तो उनके लिए एक पंचायत भवन या कोई खुली जगह में वो लगाया जाएगा। तो वहाँ भी बच्चों को क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा? क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी जो वास्तव में बच्चों के स्कूल में हो सकती है? बच्चों को स्कूल में उतनी व्यवस्थाएं लगभग सभी हर क्लासरूम में होती है कि बच्चों को दूर दूर बैठाया जा सके, या फिर उनको थोड़ा गैपिंग के बाद में बुला लिया जाए, सप्ताह में 1 दिन बुला लिया जाए, 2 दिन बुला लिया जाए, क्लास वाइज बुला लिया जाए, तब भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ये सरकार की मंशा है, कैसे है उसी के अकॉर्डिंग हम सभी को कार्य करना होगा। तो देखते हैं और क्या है इसमें जानकारी। तो यहाँ पर लिखा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की अगुवाई में हुई इस बैठक में समिति ने ऑनलाइन शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट चैनल की सुविधा का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया। साथ ही इसरो और प्रसार भारती से भी इस पर राय ली। खास बात यह है कि इसरो की मदद से शिक्षा के लिए सैटेलाइट चैनल की सुविधा मुहैया कराई जाती है। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ढिलाई दिखाने के मामले में तलब किए गए उत्तर प्रदेश ऑनलाइन शिक्षा में बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना से जानकारी ली गई। उनसे पूछा गया कि वे सैटेलाइट चैनल की सुविधा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर राज्यों ने भरोसा दिया कि वे जल्द ही इसे शुरू करेंगे। 2022 में परीक्षा न होने पर नए पैटर्न से होगा मूल्यांकन। समिति ने इस दौरान शिक्षा मंत्रालय से 2022 की परीक्षा तैयारियों को लेकर भी सवाल पूछा, जिस पर मंत्रालय ने बताया कि स्थिति सामान्य रही तो परीक्षाएं होंगी। बावजूद इसके इस बार मूल्यांकन की एक नई प्रक्रिया पर काम हो रहा है, जिसे परीक्षा न होने की स्थिति में इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसे पहले से ही तैयार रखा जाएगा ताकि बाद में भ्रम की स्थिति पैदा ना होने पाए। इसके प्रयास तेज किए जाएं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया और सभी छात्रों तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच बनाने को समिति ने बुलाई थी अहम बैठक। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत आधा दर्जन राज्य सैटेलाइट चैनल की सुविधा के इस्तेमाल पर राजी हो गए। तो ये पूरी न्यूज़ थी, किस प्रकार से पंचायतों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा को चलाया जाएगा।